तो जनाब फाइनल के ऊपर मैं प्रेडिक्शन ज़रूर लूँगा रोज़ की तरह। फाइनल बिल्कुल हम हाथ जब हमारे होंगे, लेकिन फैसल भाई से पहले मैं पूछूंगा, उससे पहले आपको ट्वीट दिखा देते हैं हमारे पास अगर रेडी है, वक़ार यूनिस साहब का। फैसल, मोहम्मद हफीज़ साहब ने बात की, वो एक जगह बैठे हुए, काफ़ी वायरल हुई 90s के स्टार्स ने, हालांकि गो के 90s के बहुत सारे स्टार 92 वर्ल्ड कप में शामिल थे, बट वो सारी बात है इमरान खान साहब की लेगेसी थी, वो कैप्टन थे। बट वो कहते हैं कि उसके बाद लेगेसी कोई नहीं बनी, यहाँ तक कि फिर 2009 में जाके यूनुस खान ने हमें टाइटल जितवाया, 2017 में सरफराज अहमद साहब ने जितवाया। ठीक है, हर बंदे की अपनी राय होती है। मेरा ये ख्याल है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि फिर भी वो वर्ल्ड बीटर्स थे। 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, इवेंचुअली फिर उन्होंने पूरा डेकेड रूल किया, हम किसी बुरी टीम से फाइनल खेले सर आप। फिर 96 में आप क्वार्टर फाइनल इंडिया में हारे, जो कि बहुत सारी टीमें हार जाती हैं। उस कंपैरिजन टैलेंट का तो कोई नहीं है। ट्रॉफी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बट उसके ऊपर वक़ार यूनुस साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने सारे अपने रिकॉर्ड रख दिए। और फिर मेरा सिर्फ ये है कि ये कल्चर हमारा जिस तरफ जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा किसकी गलती है किसकी नहीं, बट हम तो आपस में गुत्थम होने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में देखिए, मसला ये है कि टीवी पे बैठ के जब ये सारे सीनियर मोस्ट क्रिकेटर्स और थोड़े से अब जो रिटायर हुए हैं पिछली जनरेशन, जो आपके शोएब मलिक और हफीज़, ये बैठते हैं ना, तो ये वकार साहब का वैसा वो ट्वीट है। हाँ। अब इसमें कह रहे हैं नॉट बैड, और 90s का उन्होंने ऊपर वर्ड यूज़ किया, फिर नीचे जी वो सारे उन्होंने वो लिखे। ठीक है, इसका लौंडा लिखा है इन्होंने। कोई शक नहीं है कि दे आर द ग्रेटेस्ट। दुनिया कहती है, हमारी क्या मजाल है ना कि हम ना कहें, बट मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें एज अ क्रिकेटिंग फर्टर्निटी फैसल, शायद हमें अब अपने आप को रीथिंक करने की ज़रूरत है। जो वर्ड शुएब अख्तर साहब ने बाबर के लिए इस्तेमाल किए, आई थिंक वो टीवी के वर्ड नहीं थे, मैं वो यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पर। जो इसी तरह की चीज़ें हम बातें करते हैं, वो रिजवान का और आमिर का आपने क्लिप विक्रांत गुप्ता साहब के साथ देखा होगा, इस तरह की चीज़ें हमारे खिलाड़ियों को ज़ेब नहीं देती हैं। मैंने भारत में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, उनकी टीम हारे जीते, इस तरह की बातें कभी नहीं होती। हमें एज अ क्रिकेट फर्टर्निटी फैसल, आई थिंक नीड टू ग्रो अप, नीड टू मूव ऑन एंड सीरियसली किसी एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के हल निकालने की तरफ जाना चाहिए। इससे रेटिंग तो आ रही होंगी सबकी, बट पाकिस्तान क्रिकेट का तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। मुझे ये लगता है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बातों में कहीं भी जो है ना, ऐसा नहीं लगता कि वो पीसीबी का या क्रिकेट का ख्याल रखते हैं। वो इतनी हद तक चले जाते हैं उस शो को चलाने के लिए, या जाहिर है उस वक्त वो जो बात करने का जो एक वो होता है ना, उसके दौरान बंदा उस लेवल तक चला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है किसी भी टीम का, तो फिर जाहिर है चुनाव इसकी तारीफ कल बाबर आजम। हालांकि जिस शो में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें देखिए 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, 2 एक्स इंडियन क्रिकेटर्स भी बैठे हैं। इंडिया की तारीख में भी बहुत सारी फतूहात, बहुत सारे शिकस्त आए हैं, लेकिन वो उसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, फनी हो जाते हैं। हाँ, नेवर साउंड बिटर। एब्सोल्युटली। तो वो वहाँ से जो चीज़ें निकल रही थी वो 2 सीनियर क्रिकेटर्स से, वो जाहिर है फिर वो दूसरे शो पे जो हफीज़ और शोएब मलिक और ये बैठे हैं, वो अपनी जनरेशन को सेव कर रहे हैं यार, हमने ये 2 टूर्नामेंट अपना चल रहा है, इसी दिख तो ऐसे ही रहा है। और उसमें ये है कि वो थोड़े वहाँ पे शोएब अख्तर थोड़े ऑडमैन आउट हो गए हैं और उनका क्विकली में बस मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। बाबर आजम के वालिद साहब ने जो कल ट्वीट किया उसके ऊपर डिफरेंट राय, लोग बोलते हैं नहीं आना चाहिए, वो बोलते हैं नहीं मैं ही मेंटोर था, मैं ही कोच था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के मुताबिक अल्फाज तो ठीक यूज़ कर लें। उन्होंने कहा देखिए वो T20 की ऐसी टीम ऑफ द ईयर में शामिल था, वो परफॉर्म करके आ जाएगा। उन्होंने ड्रॉप होने पर नहीं कहा कि मेरे बेटे को लो, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि अल्फाजों को चुनाव ठीक करो, बेहसियत बाप बेहसियत कोच, आई थिंक ये सब तो हम भी कहते हैं, अल्फाजों को चुनाव हमारे यहाँ कुछ अब हार्श होता जा रहा है। मेरे हिसाब से देखिए मोहम्मद गफ्फार साहब जब आपको इतनी सक्सेस मिलती है, इतनी प्रेज मिलती है, तो आप आके नहीं कहते कि यार ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मैं नहीं डिजर्व करता। जब आपकी परफॉर्मेंसेस बुरी होंगी तो बैकलैश भी ऐसे ही आएगा, कहीं बहुत एक्सट्रीम होगा, कहीं नॉर्मल होगा, तो वहाँ पे भी आपको चुप रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे एज क्रिकेटर्स अपने करंट क्रिकेटर्स के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, करते हुए होना चाहिए, बिकॉज ये क्रिकेटर्स फ्रॉड कह देना, ऐसा कह देना, आई थिंक दीस आर ये क्रिकेटर्स तो टीम का हिस्सा रहे हैं ना, जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वकार यूनुस ने कितना अरसा एज कोच सर्व किया पाकिस्तान को, व्हाट हैज ही डन एज अ कोच, तो वो जो बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें पलट के फिर एक और चीज़ ना करें, मैं प्रेडिक्शन की तरफ जा रहा हूँ। जितने सारे क्रिकेटर बैठे हैं, वसीम भाई, शोएब अख्तर साहब, बाकी तो खैर हफीज़ भाई भी आ चुके हैं, इन सबको भी कोई टास्क दे दिया जाए पीसीबी से, पता चले। मैं ये नहीं कह रहा ग्रेट में, मतलब लिटरली आई कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट देम, बहुत बड़े क्रिकेटर, लेकिन अब इनसे कोई काम ले लें। मैं ये कहता हूँ किसी भी कुछ इनको यूज़ करें, करना चाहिए। अगर जैसे वसीम अकरम ने तो ये ऑफर भी किया कि मैं बगैर पैसों के अगर मुझे आप बुलाएंगे, कुछ कैंप्स लगाएंगे तो मैं आऊँगा। लेट्स ट्राई इट आउट। अगर ये वाकई ये क्रिकेटर्स आते नहीं आते, वैसे बड़ा मुश्किल होगा, जिस तरह की जॉब इनको लिक्रेटिव जॉब्स मिली हुई है, बहुत मुश्किल होगा। और देखें ज़्यादातर तो जो है ना वो पाकिस्तानी है भी नहीं, अब वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, किसी के पास यूके का पासपोर्ट है, किसी के पास ऑस्ट्रेलिया का। वकार भाई की मैं से इसलिए इज्जत करता हूँ, 2 में से 3 मरतबा कोच रह के धूप में जाके पसीने बहाए 2011 में, मैंने खुद देखा था। चले एटलीस्ट काम करके कोशिश जरूर की। फैसल, नाउ योर प्रेडिक्शन। अभी तो खैर इंडिया न्यूजीलैंड
कल भी हम करेंगे, लेकिन जस्ट अभी क्या आपको लगता है क्या, तो क्विकली यार मैंने 60-40 ना, मैंने ज्यादातर जब इंडिया को लिया है अपसेट तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड हरा दे, हो सकता है आई थिंक आज के दिन पे इसको 50-50 रखते हैं, सही। कल फिर पूरी कल इसको प्रेडिक्शन हम पे आएंगे। थॉरली हाँ। करते हैं, थोड़ा और चीजें निकालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी शायद। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, Thank you। आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा, खासतौर पर 90s वाले क्रिकेटर्स के लिहाज से आपकी क्या राय है, हमारी क्रिकेट किस सिम जा रही है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।